नमस्कार। देखिए, आज हम पाठ पढ़ते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 का। आज हम तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। ताकि देखते हैं हम तीसरे पाठ का नाम है कृषि एवं सिंचाई। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कृषि का महत्व है। देखिए, कृषि का महत्व है, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उजागर खाद्यान्न मतलब फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या मुख्यतः कृषि व्यवसाय है। 2/3 जनसंख्या। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि और कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता है। अब देखिए, प्रमुख फसलें देखिए। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा जलवायु की आवश्यकता होती है। और देखिए, खरीफ की, रबी और जायद की फसलें देखिए कौन कौन सी होती है। खरीफ की फसलों में गंवार, बाजरा, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। इसकी बुआई वो जून और जुलाई माह में होती है, कटाई अक्टूबर और नवंबर में। इसी प्रकार रबी की फसल है गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च और अप्रैल माह में होती है। जायद की फसल है फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। इनका बुआई है मार्च से जून में होती है। जून और जुलाई में इनका कटाई होती है। अब देखिए, जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। और जिन फसलों से दालें बनती हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि, उन्हें दलहन कहते हैं। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। एक खाद्यान्न फसलें होती है और एक व्यापारिक फसलें होती है। जिन फसलों के उत्पादन जो भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। और व्यापारिक फसलें होती है जो अपने केवल व्यवसाय के लिए उपयोग काम में ली जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। तो देखिए, राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है। कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से इस फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को झूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये देखिए, सरसों का खेत इस प्रकार से देखिए फसल खड़ी है। देखो, राजस्थान में बोई जाने वाले प्रमुख फसलों उत्पादक जिले देखिए। बाजरा। बाजरा राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। और अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार मक्का देखिए। मक्का राजस्थान विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र का भोजन है। इनका उत्पादन भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। और ज्वार है, ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। गेहूँ रबी की फसल है और शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान में प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर आदि जिले हैं। जो देखिए, ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। इनका उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। चना भी रबी की फसल है। इनका उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर पहाड़ी जिले में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होती है। सरसों में देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन राजस्थान में होता है। ये रबी की फसल है। सरसों अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और जोधपुर, बारां में होते हैं। इन प्रमुख फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अड़सीर, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। जो बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सिंचाई के साधन। फसलों के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि और अधिक क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की खेती की जाती है। और सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लेते हैं और प्रमुख साधन है कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई वो नलकूप से होती है, यानी कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों में से सिंचाई की जाती है। देखिए, राजस्थान राज्य में गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। ये देखिए कुआं।
और ये नलकूप। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। उसके बाद देखिए तालाब और नहरें। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। और भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल सिंचाई क्षेत्र का सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण देखिए 2023-24 के अनुसार सिंचाई के साधन इस प्रकार से हैं। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूपों से, यानी 69.17%। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों से, नंबर 1 पर। और उसके बाद सिंचाई होती है नहरों की, यानी कुएं और नलकूप के बाद नहरें आती है 2 नंबर पर। क्या आती है? नहरें आती है 2 नंबर पर, जिसकी खेती होती है 28.61% भाग पर, यानी सिंचाई के साधन होते हैं। अपने क्या है कि नहरों के बाद तालाब में सिंचाई होती है 1.91% भाग पर। और अन्य स्रोत है बाकी। तो इसमें देखिए भूजल के अत्यधिक उपयोग के भूमि के जल का स्तर नीचे आ जा रहा है। कुआं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई और फव्वारों के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। और दोहरे और नहरें अगर पक्की बना दी जाए तो उसमें भी जल बचत होती है। देखिए वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। और उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए? एक पर्यावरण कार्यकर्ता के लिए। उसने जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी वाटरमैन। कृषि क्या होती है? शब्दावली में देखिए कि फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। इसी प्रकार रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल है। खरीफ जून जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है। अभ्यास प्रश्न में देखिए कि रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए, यानी रबी की फसलें कौन कौन सी होती है इसकी हम पहचान कीजिए। कि रबी की फसलों के प्रमुख पहचान करनी है, उसमें बाजरा, सरसों, चावल। तो अगर रबी की फसलों में बाजरा सरसों तो है लेकिन चावल नहीं है। मक्का, गेहूं और गंवार, इसमें क्या है? गंवार रबी की फसल नहीं है। मूंगफली, तिल और कपास, मूंगफली खरीफ की फसल है। अब गेहूं, चना और सरसों ये रबी की फसल है, तो इसमें आंसर है द सही होगा। अगर जल संरक्षण है तो सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो बूंद बूंद ड्रिप वाली है सिंचाई और फव्वारे द्वारा ही सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है। अब जैसे कौन बाजरा, गंवार, मोठ ये फसलें होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में स्थित है। तो आपने देखा होगा एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर है। और सूरतगढ़ का है गंगानगर में है। यति लघुत्रात्मक प्रश्नों में देखिए राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिले के नाम लिखिए। इसी प्रकार खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं उदाहरण देते हुए समझाइए। दलहन और तिलहन में आप क्या समझते हैं इनके बारे में देखिए। अगला पार्ट 4 का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।